रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं खाने के उन्वान पर, खाने के आदाब और खाने के जो सुन्नत तरीका है उस उन्वान पर बात चल रही थी, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें और भी अर्ज़ करनी है। एक तो ये है कि अगर चम्मच के साथ भी खाना खाया जाए तो उसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि नीचे गिरने का फिर इम्कान बहुत कम हो रह जाता है। लेकिन बहरहाल हाथ से खाना खाना ये सुन्नत के ज़्यादा करीब है। उसमें 3 उंगलियां इस्तेमाल की जाएं। 3 उंगलियों के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर खाना खाते थे, और अपने सामने से खाना खाया जाए और 3 उंगलियों से खाना खाया जाए, और खाने लुक़मा इतना उठाया जाए जितना आप उसको आसानी के साथ उठा सकें, मुंह में डाल सकें और मुंह भरे ना, मुनासिब तरीके से हो, ताकि उसको अच्छे तरीके से चबा कर हम उसको मैदे के अंदर भेजें। जिस लुक़मे को ज़्यादा आप चबा कर मैदे के अंदर भेजेंगे वो जल्दी हज़म हो जाएगा। जिस लुक़मे को आप थोड़ा चबाएंगे, जल्दी वो मैदे में मुंतकिल करेंगे, तो वो फिर हज़म देर से होगा। कोशिश करें, तिब के लिहाज से ये ज़रूरी है कि हम खाना खाने के शुरू में जो है वो पानी कम पिएं, और खाना खाने के दरमियान में पानी ज़्यादा पिएं, और खाना खाने के आखिर के अंदर पानी ना पिएं। ये कोशिश करनी चाहिए। पहले दरमियान में पी लें, आखिर के अंदर जो है वो पानी ना पिएं, ताकि जो है वो हमारा जो हज़म का निज़ाम है वो अच्छे तरीके के साथ ठीक हो सके। जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, इसी तरह खाना खाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए, कुल्ली भी करनी चाहिए, ताकि जो है वो पूरी तरीके से सफाई हो। खाना खाने के बाद एक दफ़ा खलाल ज़रूर करें। लकड़ी का खलाल जो है वो लेकर, या किसी और चीज़ का, तो वो अपने दांतों में थोड़ा थोड़ा करके लगा लें। ज़्यादा ना करें, क्योंकि फिर वो ज़ख्म ना हो जाए वहाँ पर। तो थोड़ा थोड़ा करें, ताकि कोई दांतों के दरमियान में कोई चीज़ फंसी हुई है तो वो वहाँ से निकल जाए, दांत साफ़ हो जाए। तो जब दांत साफ़ ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर दांत मजबूत भी होंगे। अगर हम दांतों को खलाल नहीं करेंगे, साफ़ नहीं करेंगे, तो फिर दांत कमज़ोर हो जाते हैं, अंदर रेशे पड़ जाते हैं, वो चीज़ें अंदर जाकर उसको ख़राब करती हैं। और कोई चीज़ अगर डली की सूरत के अंदर है, जैसे मिठाई होती है, या कोई जो है वो फल वगैरह जो है वो काट कर रखे गए हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो ऐसे सारा इकट्ठा उठा लेना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि जितनी ज़रूरत है उतना उठाएं, उसको हाथ के साथ तोड़कर एक लुक़मा मुंह में ले लें, फिर दूसरा ले लें, आराम आराम से उनको खाना चाहिए। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये आदमी अच्छा नहीं लगता। जो आपकी किस्मत मुकद्दर के अंदर है वो आपको हर सूरत के अंदर मिलेगा। अगर एक दस्तरखान के अंदर कई खाने मौजूद हैं तो लोग टूट पड़ते हैं, जैसे क़यामत कायम हो चुकी है, इस तरीके के साथ लोग टूट पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आराम से आपने रोटी सालन को इस्तेमाल करना है तो वो इस्तेमाल कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं चावल खा लूँ तो आप चावल इस्तेमाल कर लें। अगर आपने मीठे चावल खाने हैं तो वो इस्तेमाल कर लें। यानी आराम आराम से एक एक चीज़ उठाएं, उसको खाएं, फिर दूसरी चीज़ ले लें, फिर तीसरी चीज़ ले लें। इस तरीके के साथ जो है वो अपना खाना पीना करना चाहिए। इसके साथ साथ ही जो आपने, क्योंकि दौरान खाना भी पानी पीना होता है, इसके अलावा भी पानी पीना होता है, तो पानी हमेशा 3 सांस में पिए। शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर 3 सांस में पानी पिए, और हर सांस के दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि हर मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा होता रहे। और इसी तरह दूध पीना है तो उसकी भी दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। ये दूध पीने की दुआ है, इसका भी हम सबको एहतमाम करना चाहिए। मसनून दुआओं का हर वक्त एहतमाम करना चाहिए, और कोशिश करें कि ये सारे काम जो मैंने अर्ज़ किए हैं सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल करने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मैं किसी वक्त और भी एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर जो चीज़ें अब इसमें से रह गई हैं, मैं चाहता हूँ कि वो तफसील के साथ वो भी आप हज़रात के सामने गुजारिश करूँ। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।